ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहणम्। मंगलमयी मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करी निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार चल रहा है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। उसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से ये जीव व्यवहारिक क्रियाओं में ही धर्म मानता है, व्यवहारिक श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन समझता है, व्यवहारिक ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मान लेता है और व्यवहार चारित्र को ही सम्यक चारित्र मान लेता है और उसी को मोक्ष मार्ग जानता है। हमने सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप जो वो समझता है, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप जो वो समझता है अज्ञानी जीव, उसकी चर्चा हमने की है। सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप वो किस प्रकार समझता है, कैसे वो व्यवहार चारित्र को ही सम्यक चारित्र मानता है, जो सम्यक चारित्र नहीं है उसे सम्यक चारित्र मानता है। क्या करता है कि सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि इन जीवों के, किन जीवों के, कि धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीवों के सम्यक चारित्र के अर्थ, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए कैसी प्रवृत्ति होती है वो यहाँ बताते हैं कि बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं। सबसे पहली बात तो पता है क्या है, इस जीव को ऐसा लगता है कि करने वाला मैं हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया में जो कुछ भी करना है ना, भले दूसरे का मेरे हाथ में ना हो, लेकिन मेरा तो मेरे हाथ में है। और अच्छे अच्छे स्वाध्यायी पुरुष जो बड़े बड़े सिंहासनों पे विराजमान हैं, उत्कृष्ट वेश में विराजमान हैं, वो भी इस बात को कहते दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं कि मैं दूसरे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने में कर सकता हूँ। मैं पर में कुछ नहीं कर सकता लेकिन अपने में कर सकता हूँ। कहते हैं ये बात भी मिथ्या है, कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं अपने में कर सकता हूँ राजू भाई, तो मैं आज सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों ना कर लूँ? मैं क्यों संसार में रूलूँ बताओ? इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, कम से कम उन्हें इतनी तो समझ हो गई कि इंद्रिय सुख दुख है, इंद्रिय सुख में सुख नहीं। इतनी बात तो समझ में आ गई कि संसार में सुख, अब जब सब कुछ मेरे हाथ में है, मेरा, तो मैं क्यों संसार में दुख भोग रहा हूँ भाई? मैं आज ही मोक्ष क्यों ना चला जाऊँ? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इससे सिद्ध होता है कि मेरे हाथ में मेरा भी परिणाम नहीं है। समझ में आया? आपके जीवन में जो भी क्रिया होती है उसके कर्ता आप नहीं हो, कहे जाओगे। जब किसी भी चीज़ का कथन किया जाता है ना, तो उस कथन की अलग अलग अपेक्षा होती है, वास्तविकता कुछ अलग है, और किस जीव को उसे किस तरीके से समझाना है उस परिस्थिति को, उसके लिए अलग अलग प्रकार का कथन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? स्त्री पुत्र मकान दुकान का कर्ता कहा जाएगा तो उसके लिए अलग नए का नाम दे दिया कि भाई उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का कथन हो गया है। समझ में आया? शारीरिक क्रियाओं का कर्ता, अपने शरीर की क्रिया का कर्ता कहा तो उसके लिए अलग दे दिया। रागादि विकारी भावों का कर्ता कहा तो उसको अलग नए का नाम दिया। सम्यक दर्शनादि का कर्ता कहा तो उसको अलग नए का नाम दिया। समझ में आया कि नहीं आया?
मैं रागादि का करता हूँ, अशुद्ध निश्चय से करता है, लेकिन वास्तव में नहीं। कह दिया जाता है समझाने के लिए, क्योंकि दिखता है ना, दिखाई तो वही देता है। भाई कुम्हार मटके को बनाता है, व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुम्हार घड़ा बनाएगा ना, तो कुम्हार ने घड़ा बनाया ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ये व्यवहार की बात है। हाँ, वो घड़ा बना रहा है, आप कहो कि कुम्हार रोटी बना रहा है, ये गलत है, ये व्यवहार भी नहीं है, समझ में? ये पूरी तरह से अज्ञान है, ये पूरी तरह से मिथ्यात्व है। लेकिन कुम्हार घड़ा बनाता है ऐसा कहना मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों क्यों क्यों? निमित्त अपेक्षा से वो बात सही है, ये बात भी सही है। घड़ा तो मिट्टी नहीं बनाया, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई है, कुम्हार नहीं हुआ। और अपने यहाँ अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं यह परिणमति स कर्ता, लेकिन हमें लगता है कि मैं करने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? पूरी दृष्टि बाह्य क्रिया पे रहती है हमारी, सुधारने बिगाड़ने पे, कुछ ना कुछ करना चाहता है ये चीज़, करने पे इसकी दृष्टि रहती है। समझ में आया भाई? अब जैसे मैंने बताया कि कुम्हार घड़ा बनाता है, ये कहना गलत नहीं है, निमित्त अपेक्षा से सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मैं सम्यक दर्शन करूं या आप सम्यक दर्शन करो, ये सब उपदेश शैली है, और निमित्त अपेक्षा से ये सारे कथन सही है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा उपादान पे। मिट्टी ने घड़ा बनाया, अपन ने ये कहा। अब मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो बताओ मिट्टी ने घड़ा बनाने के लिए क्या किया होगा? मुझे बताओ, मिट्टी ने कौन सा पुरुषार्थ किया होगा घड़ा बनने के लिए? मिट्टी को कैसे पता था कि मुझे घड़ा ही बनना है, दूसरा बर्तन नहीं बनना, दीपक नहीं बनना? कैसे पता चला मिट्टी को? इसका मतलब ये है राजू भाई, मिट्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है, ऐसा उसका स्वभाव है, उसकी योग्यता है, और उसमें जब काललब्धि पकेगी तब बनेगा। जैसा कोई ग्राहक आएगा कि भाई मुझे घड़ा चाहिए, और वो जो मिट्टी बहुत सारी कुम्हार के पास रखी थी, वो घड़े भी बना रहा था, घड़े के ढक्कन भी बना रहा था, दीपक भी बना रहा था, दूसरी चीज़ें भी बना रहा था उसी मिट्टी से। इधर से किसी ने आके कहा, अभी मिट्टी रखी थी ना बहुत सारी, कुम्हार बना रहा था घड़े, इधर से किसी ने क्या आके कहा, यार भाई साहब घड़े बना रहे हो, मेरे को थोड़ा सा एक छोटा सा दीपक बना के दे दो, अभी काम है जरूरी में। उसने फटाफट से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसने दीपक बना दिया। अब बताओ, उसकी योग भवितव्यता, उसकी काल लब्धि, उसका निमित्त और स्वभाव पुरुषार्थ तो है ही, ये सब वैसा का वैसा पका के उसका घड़ा बनना था, घड़ा नहीं बना, दीपक ही बना। लगेगा क्या अपन को? कहने में क्या आएगा? भाई मिट्टी तो घड़ा बनाने के लिए रखी है, बनना तो घड़ा था, लेकिन बन गया दीपक। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं कि भाई दीपक ही बनना था, इसलिए दीपक बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितनी गजब की बात है। अब आप सोच लो, अपने जीवन में जब जब हम कुछ करना चाहते हैं तो लगा लेना ये चीज़, क्या मेरे हाथ में है, क्या मैं कर सकता था? कहने में आएगा, अरे भाई मैंने कहा ना, तो मेरी बात मान ली उसने। भूल में हो भाई साहब, निमित्त बने तुम। केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं कि इस समय ये बात माननी है, उसको तुम निमित्त बनोगे। तुम अपने ऊपर पूरा भार मत लो, ऐसा है। जो भी होना था राजू भाई, आप फेल हो गए, आप पास हो गए, नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, किसी ने गुस्सा किया या प्रशंसा की, ये जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही है, ये सब हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित है, और सब पहले से फिक्स है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो मेरा काम क्या है फिर? मैंने क्या किया? मेरा काम क्या है? तो मेरा काम है मात्र जानना। क्या है मेरा काम? पढ़ते तो हैं, गाते तो हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है इस बात पर, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। बातें करते हैं हम बड़ी बड़ी, केवल बड़े प्यार से गाते हैं, बड़े रस से गाते हैं, खूब आराम से गाते हैं। क्या गाते हैं? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से गाते हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। लेकिन जानने तक टिकते नहीं है, उन्हें लगता है नहीं करना भी, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। लगता है कि नहीं लगता? बताओ, मैं नहीं करूँगा तो होगा ही नहीं, मुझे ही करना है, मैं ही करूँगा। ये बाह्य क्रिया पर दृष्टि है हमारी। मोक्ष जाने के लिए क्या करना? भाई देखो ऐसा है,
सुबह सुबह तो आप मंदिर जाओ बढ़िया उठ करके नहा धो करके, उसके बाद कर लो 2-4 पूजन, प्रक्षाल, अभिषेक, शांति धारा, पूजन पाठ, स्वाध्याय करो, फिर माला वाला फेर लो। समझ में? शाम को आकर भक्ति करो बढ़िया भगवान की, दोबारा स्वाध्याय करो। ये अपना धर्म का काम है, यही धर्म मार्ग है। इससे ज़्यादा यहीं पर दृष्टि अटक जाती है इस जीव की। बाह्य क्रिया ज़्यादा हुआ, फिर आगे व्रत, उपवास, संयम, नियम ये कर लो। तो कहते हैं इसका नाम तो मोक्ष मार्ग नहीं है, इसका नाम सम्यक चारित्र नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सम्यक, ये सारी क्रिया पुद्गल की है। किसकी क्रियाएं ये? पुद्गल की है। भक्ति स्तुति में जो वचन का प्रयोग होता है वो वचन क्या है? भाषा वर्णना क्या है? पुद्गल की पर्याय। समझ में आया? शरीर के व्रत, उपवास, संयम, नियम ये सब क्या है? पुद्गल है। और चारित्र किसका गुण है? जीव का गुण है। तो पुद्गल का चारित्र से कोई संबंध नहीं। अब सोचो आप, ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है। एक अभी आगे बहुत सारी बातें मुझे आपको कहनी है। इसमें कई सारी चीज़ों में भूल होती है हमारी। अभी हमें समझना है कि दृष्टि हमारी बाह्य क्रिया पे कहाँ अटकी पड़ी है। देखो, मैंने एक बार उदाहरण दिया था, आपको याद हो, सूरत शिविर। सूरत शिविर में दादा ने उदाहरण दिया था इस बात के लिए। दादा ने कहा भाई मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा देखो मुझे सम्यक दर्शन करना है। समझ में आई बात? अब सम्यक दर्शन करना है तो बाबूजी मैं क्या क्या करता हूँ अभी मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी का आप बता देना। सुबह सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे से पहले तो मैं सामायिक प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, है ना, नमोकार मंत्र इत्यादि बोलता हूँ। फिर मैं थोड़ा तत्व चिंतन करता हूँ, बैठ करके ध्यान करता हूँ। और ध्यान में क्या करते हैं वो वही जाने। समझ में किस तरह के विकल्प चलते हैं। उसके बाद में नहा धो करके मंदिर जाके बढ़िया पूजा पाठ करता हूँ 3-4 घंटे आराम से भगवान की। घर आकर के फिर बढ़िया 2 टाइम का मेरा भोजन का नियम है। मैं दिन में 2 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, शाम को 2 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, और फिर रात को बढ़िया सामायिक प्रतिक्रमण इत्यादि करके और नमोकार मंत्र बोल के सो जाता हूँ। इतना तो मैं करता हूँ। इसके अलावा आप और बता दो थोड़ा, वो भी कर लेंगे। हमें सम्यक दर्शन चाहिए, गारंटी है। तो कहते हैं भाई करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, ना करने का नाम सम्यक दर्शन। नहीं करने का, आप ये प्रवृत्ति छोड़ दो। ये प्रवृत्ति मन वचन काय की प्रवृत्ति में जीव लगा पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी अपन ने बात की थी ना बीच में मन वचन काय से, मौन भी ले लेता है ना तो भी उसको प्रवृत्ति लगी रहती है, बोलता रहता है। आप देखो ये प्रवृत्ति है। मौन का मतलब क्या था? मन वचन काहे की प्रवृत्ति को रोकना। और मैं आपने क्या बोला तो नहीं, लेकिन प्रवृत्ति आपके बराबर चालू है। ये बाह्य क्रिया। अब बाह्य क्रिया क्या है? वही मौन ले लेते हैं। समझ में? बाकी जो चल रहा है उस पर दृष्टि, परिणाम पे दृष्टि नहीं होती। अभी तो परिणाम की बात आएगी बहुत बाद में। अभी तो केवल बाह्य क्रिया की दृष्टि चल रही है। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में देखिएगा बाह्य क्रिया में रज भाई, बाथरूम में जैसे अगर चींटी पड़ी हो ना, एक आध चींटी आ गई हो, बड़े प्यार से कागज़ का टुकड़ा लेके आएगा, पत्ता उठा के लाएगा, उस चींटी को उठा करके उस पत्ते से ऊपर अलमारी में रख देगा। उसके बाद मन ही मन मुस्कुराएगा, मैंने एक जीव की जान बचा ली। समझ में आया कि नहीं आया? दिन भर में हजारों पाप करके बैठा हो, उसकी खबर नहीं रखता, उन परिणामों की कोई खबर नहीं है। एक परिणाम, समझ में आया कि नहीं है, उसको गिन करके रखता है। पापों की कोई गिनती नहीं रखता, एक पुण्य के परिणाम की गिनती रखना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है, केवल विचार की बात है भाई। परिणाम सुधारना बिगाड़ना भी हमारे हाथ में नहीं है ना भाई। ये तो खींचतान हमें लगती है कि हम कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, मंदिर चलते, थोड़ा शांति मिलेगी। हमें लगता है हमने परिणाम बदल दिए, बदले नहीं है भैया। सहज निमित्त बने हैं, सहज बदलता है जी। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये जो विचार करता है ना उस समय, ये अभी तक केवल बाह्य क्रिया की दृष्टि कर रहा था, परिणामों पे विचार नहीं करता है। एक जीव ऐसा होता है राजू भाई जिसने निर्जल उपवास का नियम लिया है।
और बढ़िया बैठ करके टीवी देख रहा है सुबह से शाम तक है क्या नहीं, और राजा साहब बन के बैठा है, कोई काम तो करना नहीं, क्यों? क्योंकि आज तो उपवास है ना। और एक बच्चा ऐसा है जिसने 2 समय भोजन का नियम से लिया है, वो 2 समय से भोजन करता है बढ़िया, सुबह सुबह प्रक्षाल पूजा करके और आराम से स्वाध्याय करके अपना जाप वगैरह करके शास्त्र पढ़ के अपना समय बिताता है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है बताओ? उपवास करने वाला या 2 समय का नियम वाला? समझ में आया क्या नहीं आया? कितना फर्क पड़ता है बाह्य क्रिया पे। लोगों को ऐसा लगेगा अरे उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया, और अभी तो रिकॉर्ड चल रहे हैं, किसी के 10 दिन के, किसी के 15 दिन के, किसी के 30 दिन के। जिसने ज़्यादा उपवास किए वो उतना बड़ा धर्मात्मा। वर्तमान में केवल क्रियाओं से ही धर्मात्मा समझा जाता है। आप क्या क्या करते हैं उस अपेक्षा से आपको धर्मात्मा माना जाता है। आपके परिणाम कैसे हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले को दिखते भी नहीं है ना आपके परिणाम, उसको तो क्रिया ही दिखती है, तो इसलिए वो क्रिया से ही आकलन करता है। लेकिन यहाँ पे पता है जो भी बात लिखी है वो अपने लिए लिखी है कि बाह्य क्रिया पर तो हमारी दृष्टि होती है, किंतु परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं होता। हम क्रियाएं करना चाहते हैं, देखी देखा करना चाहते हैं कभी कभी, तो क्या अच्छा क्या बुरा, क्रियाएं प्रवृत्ति, ये करना ये करना ये करना ये करना, इसमें लगे रहते हैं। परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं करते। समझ में आया? अब आगे देखो क्या कहते हैं कि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। पहली बात तो ये कि बाह्य क्रिया पे दृष्टि रहती है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं करता है जी। समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्रिया की दृष्टि में और चीज़ें बता दो राजभाई थोड़ी बहुत हमें। जैसे कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है ना, तो हम उसे गलत करने से रोकते हैं, हमें लगता है ना अच्छा काम है, लेकिन उस समय जो मन में द्वेष के परिणाम आ रहे हैं, उस समय जो परिणाम संश्लेषित होते हैं उसका हमें विचार ही नहीं आता। बताओ आता है कि नहीं आता? कैसा लगता है कभी कभी? अच्छा कोई हमारे तीर्थों पे कब्जा कर रहा हो राजू भाई, अब तीर्थों पे कब्जा करने से रोकना हमारा काम है कि नहीं? भाव तो आता ही है ना, तीर्थ पे से कब्जा रोकने का भाव आता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस विषय में जो संश्लेषित परिणाम करके दूसरे जीवों को हम मनी मन गालियाँ देते हैं, उन परिणामों का हमें विचार नहीं रहता। तो परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार, इतनी सी बात है। अब सहज रहना अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, सहजता में ही पुरुषार्थ है। समस्याएं कैसी भी हो सामने, कैसी भी समस्याएं हो सामने, उस समय यदि आप शांत रह लेते हैं, सहज रह लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। आपको दुनिया में अनेक लोग दिखाई देंगे, अनेक निमित्त मिलेंगे आपको प्रति समय, जिनके कारण से आपको क्रोध आ सकता है, और ऐसे समय में आप सहज रह लेते हैं, शांत रह लेते हैं, तो ये बड़ा पुरुषार्थ है। उस समय समझना, ये इस समय पुरुषार्थ चल रहा है सही दिशा में। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है ना, उसको मैं तो बदल नहीं सकता, ये तो बात पक्की है। क्योंकि संसार में जो भी होता है व्यवस्थित है, हम किसी भी व्यवस्था को अव्यवस्थित समझकर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं पहले से ही व्यवस्थित है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब जब ये सारी चीज़ें व्यवस्थित है, इतनी बात हमें समझ में आ गई, हमें ये समझ में आ गया मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, तो शांत रहने में क्या नुकसान है ये बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन जीव के परिणाम है, परिणाम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि तुम ऐसे बातें कर रहे हो, ऐसे सब हो जाए फिर तो दुनिया ही चलना बंद हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आ रहा? तुम्हारे हिसाब से सब चलने लग जाए कि भाई मैं किसी चीज़ का करता धरता नहीं हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और हम अपना नौकरी व्यापार छोड़ के बैठ जाए, तब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूँ आप बैठ के दिखा दो, आप छोड़ के दिखा दो अपनी नौकरी, मेरी बात सुन के। सवाल यह है भाई साहब कि इस जीव के कर्तावाद इतना अंदर तक घुसा हुआ है, कर्तृत्व बुद्धि ऐसी है कि अगर उसका वर्तमान में हृदय परिवर्तन नहीं होना है ना, तो मैं कितना ही चीख कर चिल्ला कर शास्त्र प्रमाण के साथ बोलता रहूं, उसके बात पल्ले पड़ेगी नहीं। और जिसके पल्ले पड़ती है ना बात, वो अपना चक्रवर्ती का साम्राज्य एक समय में त्याग करके वन की ओर चल देते हैं। ऐसा होता है।
कब किसके कैसा भाव आ गया है। हमारे कहने से कुछ होगा ही नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। ये तो उपदेश शैली है, ये भी सहज है, वस्तु व्यवस्था है। मेरा कहने का परिणाम हो रहा है, किसी का सुनने का परिणाम हो रहा है। अभी आप देखो उसमें भी एक साथ 100 लोग एक ही बात को सुन रहे हैं एक ही व्यक्ति से, लेकिन 100 के 100 लोगों के मन में अलग अलग परिणाम होते हैं कि नहीं होते। क्रिया कैसी दिखाई देगी? सबकी एक जैसी, श्रोता सब एक जैसे श्रोता, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। कोई सोच रहा होता है घड़ी की तरफ, कब बंद करेंगे यार ये समझ में आया कि नहीं आया। कोई सोच रहा होता है यार घर पे गैस दूध गर्म करके रखा, तो गैस बंद करी थी कि नहीं करी थी मैंने समझ में आया कि नहीं आया। उसका भाव वही पड़ा रहता है। कोई बिल्कुल ध्यान से सुन रहा होता है तत्व की बात, कोई सोच रहा होता है यार ये वाली बात मैंने कभी नहीं सुनी, वास्तव में इस बात में कुछ दम है। कोई सोच रहा होता है यार जिनवाणी सुनने को मिल गई, बड़ा सौभाग्य है मेरा। अलग अलग जीव के अलग अलग तरह के परिणाम चल रहे होते हैं, उन्हें उन्हीं परिणामों का फल लगेगा। लेकिन बाहर बैठा हुआ एक व्यक्ति क्या देख रहा होगा? ये सब स्वाध्यायी चीज़ है, सब शास्त्र सुन रहे हैं, बस उसको तो यही लग रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर किसके कैसे परिणाम है। अब उस समय जो बैठे हुए हैं उनको भी ये तो पता है कि मैं शास्त्र सुन रहा हूँ, मैं स्वाध्याय में विराजमान बैठा हूँ, हाँ स्वाध्याय में बैठा हूँ, उसको पता है ये बात अच्छे से। लेकिन उसके अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार उस समय उसको भी मन में है कि नहीं है। स्वाध्याय में बैठा हूँ, लेकिन स्वाध्याय में बैठे बैठे कितनी दुनिया घूम लेता है उसका विचार नहीं है। स्वाध्याय में बैठे बैठे विदेश जाने की प्लानिंग कर चुका होता है, बैठे बैठे स्वाध्याय में बैठे बैठे वो आगे उसको जहाँ जहाँ के प्रोग्राम है ना, कब कैसे क्या करना है, सारी प्लानिंग हो चुकी होती है। यहीं बैठे बैठे प्रवचन में परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं, केवल क्रिया पे दृष्टि है कि मैं स्वाध्याय में बैठा हूँ बस इतना। ये अपनी बात कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। अब परिणामों का भी यदि विचार हो जाए कि यार मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपने परिणाम जैसे होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। अब उस समय भी देखो परिणाम तो स्वाध्याय सुनने का है, अब कहाँ कहाँ परिणाम जा रहे हैं वो भी समझ में आ जाए, समझ में है। वर्तमान परिणामों का पता भी चल रहा है कि मैं ये सोचने लगा, ये सोचने लगा। उस समय भी उसका अभिप्राय में जो वासना रहती है ना कि मुझे ये मिल जाए या मुझे ये मिल जाए, उस फल तो उसका लगता है अभिप्राय की वासना का। समझ में। पूजा करते समय भी जीव के अलग अलग तरह के परिणाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। रजनी, कोई पूजा करते समय क्या भाव रख रहा होगा, कोई पूजा करते समय क्या भाव रख रहा होगा। कोई सोच रहा होगा मैं दिगंबर मुनि बन जाऊँ, कोई सोच रहा होगा मैं आप जैसा बन जाऊँ। अब परंपरा तो परिणामों की जो अभिप्राय की वासना चलती है, निरंतर अभिप्राय जो चलता है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा प्रयोजन, अभिप्राय माने प्रयोजन, फल उस अभिप्राय का लगता है। समझ में आ रहा है। अभिप्राय का फल है आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे आपका अभिप्राय क्या है। थोड़ा सा क्लियर करें इस अभिप्राय को। कहते हैं ना कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं। वो कारण इसीलिए है कि अभिप्राय। हम लोग खाना भी खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? अब वासना रहती है अभिप्राय में, भाई कच्ची लोग ही खाएंगे तो डायबिटीज़ थोड़ा लेवल कम हो जाएगा, मैं जूस पियेंगे बढ़िया शानदार तो, और क्या क्या सुबह सुबह बढ़िया भागने जाएंगे तो, योगा करेंगे तो, इन सारी चीज़ों के पीछे हमारा उद्देश्य शारीरिक प्रयोजन होता है। खाने पीने के पीछे हमारा क्या प्रयोजन है, क्या अभिप्राय है, समझना। अब दिगंबर मुनिराज जब आहार लेते होंगे उनके मन में क्या विचार रहता होगा बताओ, सोचो। शरीर की स्थिति लेने के लिए, रहने के लिए आहार लेते हैं? ऐसा भी नहीं है, ये तो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि शरीर की स्थिति के लिए आहार लेते हैं। भैया आत्म साधना के लिए, केवल और केवल आत्म साधना के लिए आहार लेते हैं। शरीर की स्थिति तो कहने में आती है। आत्म साधना, आत्म ध्यान करते करते, आत्म साधना करते करते कहीं कोई आहार का विकल्प आता है, समझ में आया। आहार का समय है, समय पे ही आता है। आप हमें ही देख लो, कोई कहेंगे नहीं तो रात को आ गया पंडित जी तो उठ के चले जाएंगे रात को आहार के लिए, ऐसा नहीं है भाई, आता ही नहीं है, उसी समय पे आता है। सहज कह सकते हैं कि आदत हो जाती है। जैसे हमें ना, हमें कभी रात को भूख नहीं लगती, रात्रि भोजन का त्याग करे लंबा समय हो चुका, कभी विचार ही नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता रात्रि में भोजन का या पानी का, समझ में। जिसका त्याग है उसकी आदत हो जाती है उसको। ऐसे जब आहार का समय होता है, उनको आहार का विकल्प आ गया,
तो उस विकल्प के त्याग के लिए, विकल्प का त्याग क्यों? ताकि वापस आत्म साधना में, अब वो विकल्प आया, आहार का समय था इसलिए गए विधि लेकर के, आहार की विधि मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो अब वो आहार का समय निकल जाता है ना, विकल्प अब खत्म हो जाता है, अब वो वापस अपनी साधना में निर्विघ्न रूप से लीन हो जाता है। शास्त्र लिखते हैं तो कैसा अभिप्राय होता होगा मुनिराजों का, बताओ, शास्त्र लिखते समय क्या अभिप्राय होता होगा? जब मुनिराज 7वें गुणस्थान से छठे में आते हैं ना, तो वो छठे गुणस्थान में आने का एकमात्र कारण होता है वापस 7वें गुणस्थान में जाना, दूसरा कोई कारण नहीं। शास्त्र भी लिखते हैं तो इसलिए वापस अंदर जा सके, आहार करते हैं तो इसलिए वापस अंदर जा सके, शौच जाते हैं तो इसलिए कि वापस अंदर जा सके। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई बच्चा टीवी देख रहा होता है ना, टीवी देखते देखते मम्मी ने आवाज़ लगाई, जब बेटा बाहर दूध वाला आया दूध ले ले उससे, तो वो दूध वाले पे ध्यान नहीं होता उसका दिमाग वालों में कहाँ रहता है, वो अभी भी जो टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही है ना, वो जो डोरेमोन बोल रहा होता है नोबिता से कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, है कि नहीं है? तो अभी बार बार वो उसके कान में वो आवाज़ चल रही होती, दूध वाला क्या कह रहा है उस पर दिमाग नहीं होता, उसका दिमाग वहाँ होता है, वो दूध लेके जाके किचन में रख के चला आता है भाग करके। इधर मम्मी कह रही है बेटा गर्म भी तो कर दे, दिमाग ही नहीं है बिल्कुल, वो टीवी में लग गया दोबारा। ऐसे ही होता है। वो 7वें में से बाहर आए, थोड़ा एक शास्त्र का अक्षर लिखा, या फिर ये समझ लो कि आहार ले रहे हैं या शौच इत्यादि के लिए गए, दोबारा अंदर बार बार धुन वही रहती है, आत्मा की धुन, अंदर की धुन, अंदर जाने की धुन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। अभिप्राय में क्या था? अभिप्राय में वही अतीन्द्रिय आनंद बसा हुआ था उनके, और हमारे प्रत्येक क्रिया में अभिप्राय में क्या है? इंद्रिय सुख। आप देखो, ज्ञानी जीवों में अज्ञानी जीवों में यही अंतर हो गया। ज्ञानी जीवों के अभिप्राय में अतीन्द्रिय सुख, और अज्ञानी जीवों के अभिप्राय में इंद्रिय सुख। और फल तो अभिप्राय का लगता है, फल लगता है, सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। फिर लिखा पंडित टोडरमल जी ने कि इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने अनेक स्थानों पर लिखा, इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, इसके विषय में आगे वर्णन करेंगे, तो कभी कर ही नहीं पाए। बहुत सारी चीज़ें तो छूट गई हैं। सोचो अगर वो आगे कर दे तो इसके विषय में और कितनी बातें आती। तो ऐसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभिप्राय समझ में आया? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। जीव, अज्ञानी जीवों की दृष्टि पहले तो केवल और केवल बाह्य क्रिया पे लगी रहती है। करना है करना है करना है, इसी में उसको धर्म लगता है, बाह्य क्रिया। और दूसरों को भी देखता है तो क्रिया से ही देखता है। सबसे अच्छी क्रिया जिसकी, सबसे बड़ा धर्मात्मा वो। समझ में आया कि नहीं आया? परिणामों पर तो विचार ही नहीं करता, और अपने आप में भी केवल क्रिया। अब रज में दिखने में तो देखो ऐसा है, जो दिखाना चाहें वो दिखा सकते हो। क्रिया दिखाना कोई बड़ी बात नहीं होती, जो चाहे वो दिखा सकते हैं हम। कोई व्यक्ति बाहर का आता है, यदि हमें जॉब चाहिए उसे, या फिर उससे कोई काम निकालना है, तो हम उसके सामने बिल्कुल वैसे बन जाते हैं जैसे काम निकलना हो। समझ में आया कि नहीं? अंदर में भले कैसे भी। कई लोग जो हम बिल्कुल नहीं सुहाते, उनके सामने हम उन्हीं की भक्ति करते हैं। हम मतलब लोग करते हैं, हम नहीं करते भाई। समझ में आया कि नहीं आया? हम तो जैसे हैं वैसा कह देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है, क्रिया में कुछ ही होता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, क्रिया में कुछ होता है, परिणाम कुछ होते हैं, और अभिप्राय कुछ होता है। कहते हैं ना भगवान से भी अपन अर्घ्य चढ़ाते समय, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उस मेरे जुता का लेश नहीं। मैं निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ,
ऋजुता, उसमें सरलता का लेश मात्र नहीं है मेरे अंदर। मैं बाहर से जो दिख रहा है ना, सब दिख ही रहा है, अंतर का भेद बता रहा हूँ भगवान आपको। अंदर की बात ऐसी है कि अंदर में मेरे परिणाम सरल नहीं है। लगता होगा बाहर से लोगों को भी लगता होगा शांत दिखता होगा, हंसता मुस्कुराता दिखता होगा, अंदर में हो सकता है कषाय के परिणाम। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। देखो आप, चिंतन कुछ है, कह कुछ रहे हैं, क्रिया कुछ की कुछ ही हो रही है, मानना है कि नहीं है? ये होता है मन वचन काया की प्रवृत्ति, धोखेबाजी। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। जैसे ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा, शाम को हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलना है कि नहीं है? चिंतन में क्या चल रहा है? भगवान की भक्ति, मोक्ष मार्ग, धर्म का काम। हमें धर्म करना है, हम धर्मात्मा टाइप के जीव हैं, इसलिए सुबह सुबह मंदिर में हम क्या कर रहे हैं? विधान करा रहे हैं। भाषण, संभाषण, वचन में कह रहे हैं जलम निरूपामिति स्वाहा, किस लिए? जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए। और शाम को क्रिया में क्या हो रहा है? हैप्पी बर्थडे का केक कट रहा है। इसे कहते हैं चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। इन सारे परद्रव्यों से दृष्टि हटाकर अगर निज में स्थिरता हो जाए ना, अंदर का सारा कालुष, ये मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ये कर्म, ये सब धुल जाएंगे। समझ में है कि नहीं है? अभिप्राय में जो भी इंद्रिय सुख की वासना है वो मिट जाएगी, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा है जैसे बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, छोटे बच्चे को कोई चीज़ की जिद करता है ना, कोई खिलौना की जिद करता है, तो हम अगर उसके बदले में उसको थोड़ा सा ध्यान हटा करके दूसरा कुछ पकड़ा देते हैं, तो उसको पहले वाले से दिमाग हट के दूसरे पे चला जाता है, फिर उसको वो अच्छा लगने लगता है, या उससे अच्छा कुछ पकड़ा देते हैं। अभी मैं श्योपुर गया था ना, हमारे यहाँ मंदिर का जो दरवाज़ा है बाहर, उस पर 2 शेर बने हुए पत्थर के बड़े, दरवाजे के ऊपर पत्थर के बड़े बड़े 2 शेर बने हुए हैं। अब वो जो मेरा भांजा है, उसको मंदिर लेके जाते हो, बाहर ही खड़ा होता है, शेर चाहिए। नहीं है, कैसे भी करके वो शेर चाहिए, अब उसे रोना शुरू कर देगा, बैठ जाएगा, शेर चाहिए। तो नहीं मिलेगा बेटा, ऊपर से कैसे आएगा? वो नहीं आएगा, तुम मुझे वहाँ जाने दो, मैं वहाँ जाऊँगा। अब वो क्या है, पूरा गेट है, आगे और पीछे कुछ नहीं है, गेट है, गेट के ऊपर 2 सिंह हैं, और इस तरफ से दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ी के ऊपर डोली है, डोली के ऊपर से वो सिंह दिखता है। पूरा बता देता है ऐसे करके वो छोटा सा बच्चा, सीढ़ियों से ऐसे जाऊँगा और फिर डोली पे चढ़ के, और फिर ऐसे डोली पे होकर के शेर के पास चला जाऊँगा। अब सोचो कितना ध्यान रखने की ज़रूरत है उसको पकड़ने की। अब ऐसे में जब हम बाजार से जा कर के ला करके उसको टेडी बियर वाला शेर दे देते हैं, तो उसका दिमाग वहाँ से हट के कहाँ आ जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? अब हाथ में शेर आ गया, दूसरा टेडी बियर का शेर आ गया। ऐसे ये जीव इंद्रिय सुख के लिए लपकता है, इधर से उधर, चाहिए 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 चाहिए, रोता है रोता है रोता है, बहुत रोता है इंद्रिय सुख के लिए। कभी रसगुल्ले चाहिए, कभी पानी पताशी चाहिए, हाँ, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, बहुत रोता है। ऐसे में जब उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, सही गलत का निर्णय होता है, जैसे जैसे उसे बात समझ में आती है, तत्व निर्णय के बाद जब अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, तो उसके अंदर में जो भी इंद्रिय सुख की वासना, कल्पना और इच्छाएं चल रही थी ना, तृष्णा चल रही थी, धीरे से ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। पूरी तरह नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। दर्शन मोहनीय का अंत होने पर यह समझ लो आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया। एकमात्र दर्शन मोहनीय जाने से 50% काम आपका हो जाता है, उसके बाद तो आदत हो जाती है। कहते हैं ना, जब किसी काम को हम करते, एक बार हो जाए, एक बार में बहुत मेहनत लगती है पहली बार में, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी बार वो धीरे 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 आसान होने लगता है।
हमें उसकी आदत होने लगती है। पहली बार में बहुत मेहनत है, लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हो जाए समझो 50% काम हो गया। उसके बाद उसे अतीन्द्रिय आनंद की आदत पड़ जाएगी एक समय, उसके बार बार वही चाहिए था। चौथे गुण स्थानवर्ती भरत चक्रवर्ती के लिए भी आता है ना, भरत जी घर में ही वैरागी। 96,000 रानियों के बीच में भी उन्हें वैराग्य था मन में, अंदर में वही अतीन्द्रिय आनंद की ललक थी, अभिप्राय में वही था। इतना फर्क पड़ जाता है। देखो भाई, बाहर खड़े व्यक्ति को 96,000 रानियाँ दिख रही होती हैं और भरत चक्रवर्ती को दिख रहा होता है 96,000 के रानियों के बीच में, इस महापुण्य के वैभव के बीच में, पुण्य पाप से परे, शुभ अशुभ भाव से परे, शुद्ध ज्ञायक भाव, त्रिकाली परिणाम, त्रिकाली भाव, वही उसके अभिप्राय में रहता है, उसे वही चाहिए। हमारी आदत अभी तक इंद्रिय सुख की है, समझ में आया? तो कोई भी क्रिया करते समय अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, इन सारी बातों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं अपन। अब यहाँ ये नहीं कह रहे कि क्रिया करना है छोड़ दो, सारी क्रियाएं करना छोड़ दो, क्योंकि क्रिया से धर्म नहीं होता ना, तो ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि क्रिया करना न करना ये मेरे हाथ की बात नहीं है। परिणाम शुभ अशुभ जो है ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मंदिर जाने का भाव मेरा है कि नहीं है बताओ? सवाल ही नहीं है। मंदिर जाने का परिणाम भी मेरा है, लेकिन मैंने किया ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एक समय का परिणाम है, वर्तमान परिणाम है, मेरा ही परिणाम है, मुझ में उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उसका करता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? यदि मैं करता होता ना राजू भाई, तो हर समय मंदिर जाने के परिणाम क्यों नहीं कर लेता? होते ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। और ये परिणाम बदलते ही रहते हैं। अच्छा, चाह करके भी कोई जीव परमानेंट अशुभ में रह सकता है कि नहीं रह सकता? उसे शुभ में आना ही पड़ेगा। अंतर्मुहूर्त में परिणाम चेंज होते ही होते हैं। कितना ही क्रूर जीव हो, कितना ही क्रूर जीव हो, उसे भी शुभ भाव होगा कि नहीं होगा? अरे निगोद में पड़ा हो, उसे शुभ भाव होगा कि नहीं होगा? आप देखो, अंतर्मुहूर्त में परिणाम चेंज होते हैं, अशुभ परिणाम में भी वह अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो ऐसा होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि मंदिर जाना, ये जो जीव आपने बचाया, चींटी को बचा करके ऊपर रखा पत्ता, ये सारे परिणाम तुम्हारे होंगे। क्यों? ये परिणाम आते ही आते हैं। कोई भी जीव हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, परिणाम हुए बिना नहीं रहते। यहाँ जो परिणाम है ना, ये परिणाम भी 2-3 प्रकार के होते हैं अलग अलग। यहाँ परिणाम का अर्थ है भाव। एक होता है परिणाम जिसका अर्थ होता है फल, रिजल्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ परिणाम का अर्थ है भाव, वर्तमान परिणाम, वर्तमान के भाव। समझ में आया? इसको भी मैं बदल सकता नहीं हूँ। बस इतना कहा जा रहा है, ये मत सोच लेना कभी मन में, ये मत विचार करना कि इनसे धर्म नहीं होता तो हम इनको छोड़ दें, या कंदमूल खाने लगे, रात्रि भोजन करने लगे। क्यों? धर्म तो होता नहीं है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि इन परिणामों से धर्म नहीं होता, लेकिन हाँ ये सदाचार है। ज्ञानी जीवों के इस तरह के परिणाम होते हैं। जिनकी भली होनहार होती है उनके ऐसे परिणाम सहज होते हैं। और यदि आपको ऐसे परिणाम होते हैं कि हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें रात्रि भोजन कर लेना चाहिए, कंदमूल खा लेना चाहिए, ऐसे परिणाम यदि आपके होते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये गलत नहीं है। क्यों? ये समझ लेना, आपकी अभी भली होनहार नहीं है, आपकी दिल्ली अभी दूर है। यहाँ निर्णय होता है केवल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? निर्णय हो रहा है। जहाँ आपको पाप क्रियाएं अच्छी लगती हैं और शुभ क्रियाएं, जैन दर्शन बुरा लगता है, मंदिर बुरा लगता है, अच्छी व्रत उपवास नियम संयम बुरे लगने लगते हैं ना, बुरे लगने लगते हैं, तो समझना आप बहुत दूर हो। दिल्ली अभी दूर है, मोक्ष मार्ग से आप उतने ही दूर हैं। अच्छा, अच्छे लगने लगते हैं तो मंदिर अच्छा लगे, रात्रि भोजन त्याग अच्छा लगे, कंदमूल त्याग अच्छा लगे, अष्टमूल गुण अच्छे लगे तो भी आपकी दिल्ली दूर है। ये अच्छे बुरे का भाव ही सबसे खतरनाक है। इष्ट अनिष्ट का भाव ही बुरा है। तो जो जैसा है उसको वैसा जानना, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म। ये आत्मा की क्रिया है, ये आत्मा का परिणाम है, और ये शरीर की क्रिया है। इसको वैसा जानना, इसका नाम धर्म है।
ज्ञानी के विचार ऐसे होते हैं। अच्छे बुरे की मान्यता ये अज्ञानी की मान्यता है, और ये आत्मा का, वहाँ उसको भेद विज्ञान होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। ये आत्मा का परिणाम है, ये शरीर का कार्य है, ये पुद्गल का कार्य है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये कार्य अपने आप सहज रूप से अपने अपने स्वरूप में होते दिखाई देते हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मेरा काम मात्र कितना है, जानना। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीज़ें समझने की चीज़ें होती हैं। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना, लेकिन आनंददायक है। मैंने कल कहा था सम्यक चारित्र अधिकार, इसको पीना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। जितना समझेंगे उतना आनंद आएगा। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने पहले भी पढ़ा है, जब मैं कोटा में पढ़ता था, लेकिन इतना क्लियरली नहीं पढ़ा। नंबर भी बहुत अच्छे आए थे, टॉप तो मैं ही था, लेकिन इतना अच्छे से नहीं। अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी कमाल की बातें, एक एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, ऐसा है। समझ में आ गया? फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे। उसका वहाँ उसका स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ऐसे पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। अर्थात लिखा कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय की सही पहचान के बिना केवल बाह्य क्रिया का ही ये जीव उद्यम करता है। अब उसमें क्या क्या करता है ये जीव, कैसे कैसे करता है, अलग अलग प्रकार के अज्ञानी जीव किस किस प्रकार के विचार रखते हैं, बाह्य क्रियाओं में धर्म मानते हैं या व्यवहार क्रियाओं में धर्म मानते हैं, उसकी चर्चा इसमें बहुत आएगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।